नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को आज के हमारे इस वीडियो में। क्या आप भी 17 फरवरी के देने जा रहे हैं हिंदी का पेपर? तो इस वीडियो को देख कर जरूर जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया गया है जो आपके एग्जाम को सीधे टारगेट करता हो। तो ऐसे प्रश्न को आप सभी देख के जरूर जाइएगा और सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद भी कर लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि बिरजू महाराज की पहली जो है ना शिष्या थी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को याद रखना है वो हो जाएंगे रसीम, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन रहा दोस्तों आपका। यहाँ पे अगला प्रश्न बोल रहा है कि इससे इबादत का अर्थ है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है इबादत का अर्थ होता है उपासना, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि किसने शास्त्रीय नृत्य काल को गति और चमक प्रदान की। तो दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को याद रखना है, वो हो जाएंगे आप सभी को कौन? तो बिरजू महाराज। ऑप्शन यहाँ से भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आपके बिहार बोर्ड के लिए सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लाया गया है, तो प्लीज आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है वो जो है ना 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए थे? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है वो जो है ना लखनऊ चले गए थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और 6 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि बिरजू महाराज को संगीत भारतीय से जुड़ने में किनका योगदान था? तो बताएंगे प्यारे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, और आप सभी का याद रखना है ये हो जाएंगे कपिला जी का, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएंगे। 7 नंबर प्रश्न रहा दोस्तों, बिरजू महाराज की जो है कितनी संतान थी? तो प्यारे बच्चों आप सभी को याद रखना है बिरजू महाराज के ना टोटल 2 ही संतान थे, यानी कि ऑप्शन प्यारे बच्चों ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है दोस्तों, बिरजू महाराज के जो है ना चाचा का नाम क्या था? तो शंभू या फिर क्या था प्यारे बच्चों? तो 8 नंबर क्वेश्चन को राइट आंसर याद रखना है वो हो जाएंगे शंभू महाराज, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया गया है सारा के सारे काफी भी है, प्लीज आप सभी जरूर करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे प्यारे बच्चों? तो अभी भी क्वेश्चन कराए हैं, मतलब वो चाचा थे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्यारे बच्चों, बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? बताइए, अम्मा से, बीजू से, चाचा से या फिर मामा से? तो प्यारे बच्चों आप सभी को याद रखना है वो अम्मा से सीखा था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्यारे दोस्तों याद जरूर करेंगे। दोस्तों बताएंगे किसके घर में मछली जो है सोगत बनना अच्छा नहीं लगता था? बताइए प्यारे बच्चों। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न क्या कर, अगला प्रश्न है किस घर में घुसकर साले तो हाथ तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने बोला था दोस्तों? तो आप सभी को याद होना चाहिए ऐसा बात जो है ना पिताजी बोला था, साला अगर घर में घुसेगा ना तो उसको हाथ तोड़ के फेंक देना है। 13 नंबर क्वेश्चन रहा दोस्तों यहाँ पे, संतु मछली लेकर क्या जो है ना क्यों भाग रहा था? तो आप सभी को याद होना चाहिए वो भाग रहा था कौन चीज? कुएं में डालने के लिए, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना? ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 14 नंबर प्रश्न रहा दोस्तों, पिताजी ने किसको मारा था? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, पिताजी ने वह दादी को मारा था। किससे मारा था दोस्तों? तो पिताजी ने जो वह दादी को मारा था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो पिताजी, दादी, मंगू या फिर संतो? तो प्यारे दोस्तों आप सभी को याद रखना है वो जो है ना मंगू कर रहा था। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा ना? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि इस मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन का जो है ना वर्जित है प्यारे दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है उसमें जो है ना निम्न वर्ग कौन? निम्न मध्य वर्ग, यानी कि ऑप्शन प्यारे दोस्तों सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संतु नरेश आपस में कौन थे? तो भाई भाई, चाचा भाई, भाई बहन या फिर जीजा साली? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है वो जो है ना अपने जो है ना आपस में भाई भाई थे। कौन थे दोस्तों? तो वो आपस में भाई भाई थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप सभी याद करेंगे, और काफी भी यह प्रश्न है, ठीक है ना? चलिए याद करके जाएंगे, बीच क्लास को छोड़कर मत जाना, ठीक है ना? विनोद कुमार शुक्ला कहानी का जो है उपन्यासकार के अलावा और क्या थे दोस्तों? कवि, नाटक, आलोचन या फिर राजनेता? तो दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए वो जो है ना एक राजनेता भी थे, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएंगे। 19वां प्रश्न है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937, 36 में, 37 में, 38 में या फिर 39 में। तो दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन को राइट आंसर याद रखना है और 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी को 1937। कब हुआ था दोस्तों? तो 1 जनवरी 1937, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइए दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, ये हो जाएंगे राजनंदा। कौन? राजनंद, छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन प्यारे बच्चों ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न है किस निराला सृजन पीठ में जो है अतिथि साहित्य के रूप में कब से कब तक रहे थे? तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, वो रहा था 1990 से लेकर और 1992 ईस्वी तक रहा था। नहीं सॉरी प्यारे बच्चों, ये 1994 से लेकर 96 तक रहा था, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों शुक्ल जी का जो है ना, शुक्ल जी की कहानी संग्रह है। तो बताइए दोस्तों कहानी संग्रह कौन हो जाएंगे? तो पेड़ पर कमरा, यानी कि ऑप्शन प्यारे बच्चों डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई, क्या बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था? तो बताइए प्यारे बच्चों बिस्मिल्लाह खां के जो है ना बड़े भाई का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो वो हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे कौन है? तो शमसुद्दीन हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन प्यारे बच्चों बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 24 नंबर प्रश्न रहा दोस्तों यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों आप सभी को याद रखना है, वो जन्म 1967 में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाना चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ पे हुआ था प्यारे दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है और 25 नंबर क्वेश्चन को राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, तो वह हो जाएंगे कौन? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे टोटल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, जो आपके एग्जाम हुआ व्यू के लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे, अच्छे से रट लेंगे, ताकि आपका अच्छा स्कोर हो सके। बाद में पछताने से अच्छा है दोस्तों, ताकि अभी मेहनत कर ले, बाद में कोई पछताने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। वीडियो पसंद आया हुआ तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे दोस्तों, और चैनल पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में।